तो वो बता दें। हैंड रेस कर सकते हैं बेटे आप लोग। जी जानिका मुगल, आप अनम्यूट करें। जी बेटे अनम्यूट करें, जानिका मुगल आप अपना क्वेश्चन करें। और अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो वो बता दें। सॉन्ग मैम। मैम काफ़ी देर से रिकॉर्डिंग वगैरह चैटिंग भी चल रही थी, लेकिन ये था कि हमें आपकी आवाज़ नहीं आई। तकरीबन 45 मिनट्स हम इसी तरह आपस में चैट में ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि मैम सेशन की आवाज़ नहीं आ रही। तो चैटिंग में हमने इसी तरह बहुत आपसे ना रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने। अच्छा ठीक है ठीक है। तो चलें ठीक ठीक है बेटे, मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग वाली है ना, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि वो फिर ये है कि आप लोगों को किसी को भी इसमें क्लियर नहीं पता चला। मैम इन द स्टार्टेड से ही नहीं, हमें कुछ कुछ भी नहीं शो हुआ इन द स्टार्टेड से ही अभी तक। अच्छा अच्छा। अब अभी मैम रिसेंटली जब जस्ट ये अभी 50 आपकी मिनट्स आई रह है। गए ना, तब आवाज़ आई आपकी। अच्छा चलें चलें ठीक है। अच्छा बेटे इस तरह से है कि फिर मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेन क्यूरी स्टूडेंट्स की हैं, एक तो ये कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि ये 0 क्रेडिट आवर का कोर्स है, ठीक है। यस मैम। और इसको क्या ऑप्ट करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो बेटे इस चीज़ के लिए मैंने बताया है कि ये बेशक 0 क्रेडिट आवर का कोर्स है, बट इसमें आप लोगों ने इसको क्लियर करना, पास करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अक्सर स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उनके क्रेडिट आवर्स इसकी वजह से ऐड नहीं हो रहे होते। लेकिन बेटे ये मैंडेटरी कोर्स है, अगर ये आपकी स्टडी स्कीम में मौजूद है तो आप लोगों ने मस्ट इसको ऑप्ट करना है। फिर बेटे एक और क्वेश्चन था बच्चों का कि अगर उन्होंने 612 लिया हुआ है, PSY 612, उसके साथ PSY I-619 है और PSY 619 है, तो उस केस में बच्चे क्या कर सकते हैं। तो उसमें बेटे मैंने गाइड किया था कि अगर आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, तो आप लोग PSY 612 का प्रोजेक्ट हॉस्पिटल वार्ड ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी स्पेशल स्कूल में, तो आप PSY 612 का प्रोजेक्ट स्पेशल स्कूल ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इस तरह से आप क्लोज कोऑर्डिनेशन में, ताकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपके दो जो हैं कोर्सेज वो डील हो जाएं। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड मैंने आपको गाइड किया है, और एग्जाम के मुतालिक बताया है कि इसके कोई एग्जाम नहीं होंगे, नो मिड टर्म, नो फाइनल टर्म, नो क्विज। ठीक है, इसमें जस्ट आपने अपनी असाइनमेंट करनी है और आपका कोई वाइवा नहीं होगा। अब बेटे दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करके आपको स्लाइड इसका बताती हूँ। बेटे 8 सुपरवाइजर्स हैं हमारे साथ, ठीक है, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेंगे। आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ हमारे पास 11 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 10 प्रोजेक्ट्स हमारे इस सेमेस्टर में ओपन होंगे, स्प्रिंग 2024 में। प्रोजेक्ट ओल्ड एज होम, प्रोजेक्ट सोशल वेलफेयर NGO, प्रोजेक्ट स्पेशल स्कूल, प्रोजेक्ट ऑर्फनेज, प्रोजेक्ट वुमेन शेल्टर होम्स, प्रोजेक्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन। अब बेटे ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन और ये वाला प्रोजेक्ट, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ऑनलाइन काम करती हैं। तो आपने अगर ऑनलाइन वाला प्रोजेक्ट ऑप्ट करना है तो ये सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। फिर हमारे जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं और आर्म्ड फोर्सेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने ये वाला प्रोजेक्ट ऑप्ट करना है, प्रोजेक्ट ऑनलाइन कम्युनिटी। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि ओवरसीज के हैं या जो आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट इसमें नहीं आ सकता।
ठीक है बेटे। फिर प्रोजेक्ट कम्युनिटी सेंटर है, प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, प्रोजेक्ट स्कूल है। ये स्कूल मेन स्ट्रीम है बेटे, ये प्राइमरी स्कूल भी हो सकता है और हाई स्कूल भी हो सकता है। और हॉस्पिटल वार्ड्स, जैसा आपको भी बताया है कि हॉस्पिटल के किसी वार्ड में जाके अपनी आपने एक्टिविटीज परफॉर्म कर कम्युनिटीज को डील एक्सक्यूज मी करना है। मैम। इंडिविजुअल हेवन प्रोजेक्ट्स हैं इसमें से। एक सेकंड बेटे, ये जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी सेंटर्स हैं ये भी अवेलेबल नहीं है। जी बेटे, आप क्वेश्चन करें। मैम इस प्रोजेक्ट में से हम कोई भी रख सकते हैं, मतलब कोई इसमें भी से आप सेलेक्ट कोई कर भी लें? एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होंगी। हर प्रोजेक्ट में 35 से 40 ओके सीट्स होंगी। ये प्रोजेक्ट आपके ओपन होंगे मंडे से। 22 अप्रैल ओके। से आपके ये प्रोजेक्ट्स ओपन होंगे, एलएमएस पे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगले जो 2 दिन है, सैटरडे संडे, आप लोगों ने इसमें एक्सप्लोर करना है, देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से आपके घर के करीब है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करें और आपने परमिशन लेनी है उस ऑर्गेनाइजेशन से कि आप PSY 612 के स्टूडेंट हैं और आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट 4 वीक्स के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, तो क्या वो आपको अलाउ कर रहे हैं? ठीक है बेटे। फिर ये देखें, हर प्रोजेक्ट की एक फाइल होगी जो कि LMS पे 22 अप्रैल से ओपन हो रही होगी। उस फाइल में वेलकम नोट है, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट के ग्रुप्स हैं। ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बेटे, 5 बच्चों का एक ग्रुप इसमें बनेगा। और हर प्रोजेक्ट में 10 टाइटल्स दिए जाएंगे। ये टाइटल्स आप रीड कर सकते हैं। ये ओल्ड एज होम का है, एनहांसिंग वेलबींग, प्रमोटिंग एक्टिव सिटीजनशिप इन ओल्ड एज होम। तो आपने ऐसी 5 एक्टिविटीज डिजाइन करनी है जो कि इस टाइटल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इसके लिए आपके सुपरवाइजर आपको गाइड करेंगे। ये 10 टाइटल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मैम सॉरी फिर फॉर इस प्रोजेक्ट इंटरप्टिंग। की बेटे अभी आप थोड़ी देर रुक जाएं, मैं आपको टाइम दूंगी। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद आप क्वेश्चन करें। फिर बेटे आपकी असाइनमेंट्स हैं। 2 असाइनमेंट्स आपने सबमिट करनी है, प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें ग्रुप लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएंगे, इसमें एक बंदा जो है वो ग्रुप लीडर होगा और बाकी जो है वो ग्रुप मेंबर होंगे। ग्रुप लीडर आपके सुपरवाइजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप खुद से बेस्ट स्लाइड प्रोजेक्ट टाइमलाइन इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने पास ये डेट्स लिख लें। प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है मंडे से थर्सडे तक है, April 22 से April 25। ग्रुप फॉर्मेशन के 3 डेज हैं, April 26 से April 28। और प्रोजेक्ट प्रपोजल, इसके 2 वीक्स आपको मिलेंगे। आपने अपने सुपरवाइजर के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहना है। असाइनमेंट 2 जो है वो मई 15 से जुलाई 10 तक है, दैट इज योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इसको बेटे, इस टाइमलाइन को आपने अपने माइंड में रखना है। LMS के ऊपर ही सबमिशन होगी असाइनमेंट की। आप लोग इसको लेट सबमिशन का इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है बेटे। और आपको क्या नजर आएगा LMS के ऊपर, जब आप अपना PSY 612 एक्टिव सिटीजनशिप का कोर्स ऑप्ट करेंगे तो इसमें ये 0 क्रेडिट आवर्स लिखा आ रहा है, लेकिन ये मैंडेटरी कोर्स है। इसको पास किए बगैर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये अनाउंसमेंट का सेक्शन है, इसको रेगुलरली आपने विजिट करना है, क्योंकि जो भी नया फेज आएगा आपको उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट मिलेगी। अगर कोई रिमाइंडर देना है तो यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, इसको आपने रेगुलरली चेक करना है। और दूसरा ये असाइनमेंट का टैब, ये 2 टैब्स हैं जो कि आपके काम के हैं यहाँ पे, अनाउंसमेंट एंड असाइनमेंट। जब आप जिस भी फेज में होंगे तो उसी से रिलेटेड आप इसको क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन शो होगी। ठीक है, ये असाइनमेंट वाला फेज है। अभी जब प्रोजेक्ट सिलेक्शन की डेट आएगी, ये 4 दिन आपको इस तरह से लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शो हो रहे होंगे। ठीक है बेटे, ये लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी जी मैम, स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही, मुझे तो नहीं हो रही काफी देर से। किसी और को अगर हुई है तो वो बता दें। बेटे, मेरे से तो शेयर हो रही है, आप बता दें आप किसी के पास शेयर हो रही है या नहीं। जी यस मैम। मैम हो रही है शेयर। ऊपर क्लिक करें आपको ना शेयर हो फर्स्ट रही है? मैम हो रही है। मैम हो रही है शेयर, ओके ओके, हो रही है शेयर। ठीक है। अच्छा बेटे, आप परेशान नहीं होइएगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि जिनको वो अगर स्क्रीन नहीं भी नजर आ रही फॉर द टाइम बिंग, रिकॉर्डिंग में वो नजर आएगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे शेयर हो रही है स्क्रीन। ठीक है। अभी जब अगले 4 दिन आप इस असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोजेक्ट शो हो रहे होंगे। 10 प्रोजेक्ट्स आएंगे, हर प्रोजेक्ट के नीचे सुपरवाइजर की ईमेल दी होगी और प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन। और ये प्रोजेक्ट फाइल का जो जिक्र है, ये देखें यहाँ पे वो प्रोजेक्ट फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीट्स इसमें लिमिटेड हैं,
यहाँ पे रिमेनिंग सीट्स आ रही हैं। आप वंस जब सारी सीट्स ऑक्यूपाई कर लेंगे तो फिर उस प्रोजेक्ट को कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं कर सकेगा। 100 मार्क्स का ये है, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा और ये सिलेक्शन स्टेटस है, अभी तक कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ तो इसलिए नॉट सेलेक्टेड आ रहा है। हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट यहाँ पे चूज प्रोजेक्ट का टैब है, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप फॉर इंस्टेंस अगर आपने यही प्रोजेक्ट ऑप्ट करना है तो आप इसे क्लिक करेंगे, अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो इसके अगेंस्ट जो चूज प्रोजेक्ट का टैब है आपने उसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपने ऐसे इसको ओके करना है और फिर ये आपको कंफर्म करेगा कि डियर स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज बीन मेड सक्सेसफुली, और यहाँ देखें सिलेक्शन स्टेटस में एक्सेप्टेड लिखा आ रहा है। अगले 4 दिन तक आपके पास लीव प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि आपने गलती से ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया या आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप लीव प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो आप उस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएंगे और सीट जो है वो आपकी एम्प्टी हो जाएगी। फिर कोई और स्टूडेंट उसको ऑप्ट कर सकता है और आपने फिर जो भी प्रोजेक्ट चूज करना है वो आपने कर लेना है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टूडेंट्स ने अपने ओन पे ही करनी है, ठीक है बेटे, इसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती। फॉर इंस्टेंस अगर आप मुझे कहें कि मैडम मैं तो प्रोजेक्ट ऑर्फनेज ही लेना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ लेकिन उसमें तो सीट्स ही नहीं है, तो अब क्या हो सकता है? तो बेटे उस केस में फिर ये है कि आपको जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से कोई प्रोजेक्ट ऑप्ट करना होगा। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके प्रोजेक्ट को आप ऑप्ट कर लें। ग्रुपिंग के लिए बेटे आप उसी असाइनमेंट को जब क्लिक करेंगे जो आपका स्टार्ट में आ रहा था PSY 612 में, तो जब ये वाला फेज होगा, ये 3 डेज होंगे, तो फिर आपको सिर्फ ये ग्रुप इनविटेशन का ही फेज नजर आएगा और यहाँ पे आपने फिर इस तरह से आपको लिस्ट दी होगी स्टूडेंट्स की जिन बच्चों ने उस प्रोजेक्ट को ऑप्ट किया है। अगर 35 स्टूडेंट है तो 35 स्टूडेंट्स की लिस्ट आ रही होगी और यहाँ देखें एक्शन है सेंड इनविटेशन। आप इनमें से किसी को भी ग्रुप फॉर्मेशन के लिए सेंड इनविटेशन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ देखें ये रिसीव्ड, सेंड और सेंड इनविटेशन की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ बेटे, ये प्रोजेक्ट रेफरेंस लेटर, जॉब कंफर्मेशन लेटर और जॉब लीविंग सर्टिफिकेट ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये एक्स्ट्रा टैब्स हैं यहाँ पे, इनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, अगर आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होगा तो आपने अपने सुपरवाइजर को ईमेल करना होगा। वंस जब आपकी यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर अनाउंसमेंट में आप लोगों को स्काइप के ग्रुप्स के लिंक्स दे दिए जाएंगे कि आप अपने रेलेवेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो स्काइप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। उसमें आपके सुपरवाइजर मौजूद होंगे जिन्होंने आपको गाइड करना है फर्दर ये काम करने के लिए। ठीक है बेटे, तो स्काइप ग्रुप्स भी हमारे बनेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें कि अगर आप किसी को इनविटेशन सेंड कर रहे हैं तो यहाँ फिर कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा जिसे आप ओके करेंगे और फिर वो कहेगा कि ग्रुप रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। अब जब आपने इनविटेशन सेंड कर दिया तो आपको इसी तरह जो रिक्वेस्ट आ रही होंगी वो कैसे आएंगी कि रिसीव्ड का इस तरह से ऑप्शन आया होगा और फिर एक्शन में आपके पास इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट करें, अगर आप चाहें तो रिजेक्ट करें। और अगर आपसे ये ग्रुपिंग नहीं हो रही, मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ एक स्टूडेंट को ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट ज्यादा भेज सकते हैं लेकिन अगर एक ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो फर्दर रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे। ठीक है बेटे, तो उस केस में आप अपने सुपरवाइजर को ईमेल कर लें अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है, अगर नहीं है तो आपके सुपरवाइजर खुद से ग्रुप बना देंगे। स्टूडेंट्स की ये क्यूरी होती है कि हम तो इतना दूर दूर बैठे हुए, कोई किस सिटी में कोई किस सिटी में, तो काम किस तरह से होगा। तो वो फिर ये है कि आपके सुपरवाइजर आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से काम करना है, वो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। ठीक है, बेशक आप डिफरेंट लोकेशंस में हैं लेकिन आपका प्रोजेक्ट सेम है, आपने ऑर्गेनाइजेशन सेम ज्वाइन की हुई है। सेम से मुराद ये है कि वो ऑर्फनेज होना चाहिए, चाहे वो कोई भी उसका नाम हो, सर्व वो ऑर्फनेज चिल्ड्रन को कर रहा हो। ठीक है, अगर आपने ये वाला प्रोजेक्ट ऑप्ट किया है तो इस तरह से आपके सुपरवाइजर्स आपको गाइड करेंगे। फिर आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, जब असाइनमेंट का फेज आएगा तो इस तरह से आपको एक ग्रुप आईडी शो होगी। आपका जो 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा उसकी एक यूनिक ग्रुप आईडी होगी, हर असाइनमेंट में आपने वो ग्रुप आईडी शो करनी होगी। ठीक है बेटे, और ये देखें इस तरह से आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इसमें सिर्फ ग्रुप लीडर ने असाइनमेंट कंपाइल करके सबमिट करनी है और फिर इसमें चूज फाइल का ऑप्शन है, आपने उसे सबमिट करना होगा
और असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का टैब यहाँ पे आ रहा है। फिर बेटे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने सुपरवाइजर के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहना है। अगर आपका काम अप्रूव नहीं होता और सुपरवाइजर लिख देता है नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो फिर आपको नेक्स्ट जो सबमिट बटन है नेक्स्ट असाइनमेंट का वो नहीं आएगा, आपका काम इनकम्प्लीट रह जाएगा और इवेंचुअली आप फिर इस कोर्स को फेल कर देंगे। तो कोई भी असाइनमेंट सबमिट कराने से पहले आपने अपने सुपरवाइजर का अप्रूवल लेना है, उनको दिखानी है। अगर कोई सजेशन वो दे रहे हैं तो पहले ही उसको इनकॉर्पोरेट करके तो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। वंस अगर आपके सुपरवाइजर ये कमेंट देते हैं मार्क्ड एज कंप्लीट, तो फिर नया जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका सबमिट टैब आपके पास आएगा। फिर बेटे जो और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अभी जी मैम। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। मैम जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जो ग्रुप बनाना है ये हमने खुद 5 लोग बनाने हैं या आप हमें सजेस्ट करेंगे? अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके सुपरवाइजर खुद से ही आपके ग्रुप बना देंगे, तो उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। ठीक है बेटे। अच्छा, मैम और आपने सुपरवाइजर जो कोर्सेज बताए हैं मेरे कोर्सेज नहीं है। मेरा PSY 619 है और PSY I 619 है। जो आपने कोर्सेज बताए हैं वो नहीं है मेरे, तो मैं क्या करूं? PSY 612 नहीं है आपके पास? नहीं, मेरा PSY 619 है और PSY I 619 है। ठीक है, तो फिर बेटे आप इस ओरिएंटेशन सेशन को बेशक ना अटेंड करते क्योंकि आपका ये कोर्स ही नहीं है। ठीक है। नहीं, मेरा दूसरा तो है ना, ये एक्टिव सिटीजनशिप, ये तो है। तो पर बेटे जो यही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो नहीं है मेरा। आपने देखिए, प्रोजेक्ट दूसरे बताए थे पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटे, ये जो PSY 612 है ना एक्टिव सिटीजनशिप, इसी के अंदर हम 10 प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं जिनमें से कोई एक आपने ऑप्ट करना है। ठीक है। ठीक है मैम, मेरा एक सवाल ऐसे कोर्स इंटर्नशिप और फाइनल प्रोजेक्ट में से कौन सा चूज करना चाहिए मुझे? इसका कंफ्यूजन है मुझे। देखिए बेटे, अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी पॉलिसी है, अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है ना बेटे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इंटर्नशिप और फाइनल प्रोजेक्ट दोनों करने हैं। ठीक है। आपकी स्टडी स्कीम में PSY I 619 भी दिया हुआ है, PSY 619 भी दिया हुआ है, तो आपने दोनों को ऑप्ट करना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप एक सेमेस्टर में करते हैं या उनको फर्दर सेमेस्टर्स में लेके जाते हैं। ठीक है, इट्स रियली अप टू यू। ठीक है, थैंक यू मैम। ये तो बता दें मैम, अगर हम जिस तरह ये हेल्प सेंटर में कर रहे हैं इंटर्नशिप, तो हमने उनको बताना है कि हमने प्रोजेक्ट इधर ही करना है, जिस तरह अगर फाउंटेन बिल्कुल हाउस बिल्कुल, में PSY 612 के लिए आपने परमिशन लेनी है। ठीक है बेटे, PSY 612 के लिए आप परमिशन लेंगे, आप वहां जाके बताएंगे कि हम इस तरह से, जो आपने इंटर्नशिप के लिए तो प्रॉपर आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होता है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। PSY 612 में आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो इसलिए फिर इस केस में ये है कि आप लोगों को जो है वो नहीं चाहिए होता रेफरेंस लेटर। ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि ठीक है आप इसी तरह ही अपना काम कर लें, एक्टिविटीज परफॉर्म कर लें, अगर जरूरत हो तो हम रेफरेंस लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। तो दे विल अलाउ कर देंगे वो हमें इस तरह प्रोजेक्ट करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको अलाउ करते हैं, वो मैम, आपको एक अलाउ। क्वेश्चन है कि जी जी कैसे शेयर ये जो रिकॉर्डिंग हो चुकी है ये आप हमारे साथ शेयर करें? जी, अब ये जो रिकॉर्डिंग है ना बेटे, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अनाउंसमेंट में ना एक लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जी बेहतर मैम। इस रिकॉर्डिंग का, तो वो फिर आपके साथ शेयर हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा, सिर्फ ये जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स थी और वॉइस ओवर था इसका, वो आपके साथ शेयर होगा। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी? 5 जो ग्रुप मेंबर होंगे सबको एक ही ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी? जी जी, और वो तो ऑलरेडी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में होंगे ना। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप ओल्ड एज होम कर रहे हैं तो आपके घर के करीब जो भी ओल्ड एज होम है आपने वो सिलेक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि उसी ओल्ड एज होम की कोई और ब्रांच हो। ठीक है, जी जी, सही। आपने अपनी ही एरिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन करना है। अच्छा मैम, ऑनलाइन कम्युनिटी के हवाले से मुझे थोड़ा बता दें। ऑनलाइन कम्युनिटी में सिर्फ आर्म फोर्सेस वाले ही कर सकते हैं? अगर बिलफर्ज अगर उस पे जो कोटा है वो पूरा हो जाता है तो फिर वो अलग भी कर सकता है प्रोजेक्ट?
नहीं, आर्म्ड फोर्सेस वाले चूंकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको परमिशन नहीं होती उनकी जॉब की तरफ से, तो उनके लिए और ओवरसीज स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, वो जो ऑनलाइन कम्युनिटी वाला है। ठीक है बेटे, वो सिर्फ वही प्रोजेक्ट ज्वाइन करेंगे और उसमें इतनी सीट्स होती हैं कि वो स्टूडेंट्स केटर हो जाएं। ऑनलाइन कम्युनिटी मैम कोई भी हो सकती है जिससे हम कर सकते हैं ये? उससे रिलेटेड बेटे आपके सुपरवाइजर आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से काम करना है। ठीक है मैम जी, हॉस्पिटल वर्क में हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, कुछ आइडिया दे दें। बेटे आपकी जो फाइल्स आएंगी ना असाइनमेंट की, उसमें सैंपल एक्टिविटीज दी हुई हैं। ठीक है, वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होगी और फर्दर वो फिर आपके सुपरवाइजर जो है, अगर मेरे साथ आपका वो आ रहा है प्रोजेक्ट तो मैं आपको गाइड करूंगी, अदरवाइज ये है कि फिर जो भी आपके सुपरवाइजर होंगे वो आपको गाइड करेंगे उससे रिलेटेड। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने ये पूछना था कि मैं कर सकता हूँ। सॉरी बेटे, 2 बजे। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने ये पूछना था कि अगर हम स्कूल में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट स्कूल ही जरूरी है कि नहीं प्राइवेट किसी स्कूल में भी हम कर सकते हैं? बेटे वो प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी ये आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइमरी स्कूल कर रही हैं तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी स्कूल भी होंगे, और अगर सेकेंडरी स्कूल है तो आपके तमाम जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका भी सेकेंडरी स्कूल ही होगा। ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट की कोई इसमें कैद नहीं है। जी बेटे आप करें क्वेश्चन। मैम क्या मैं गूंगे बहरे वाले स्कूलों में भी कर सकता हूँ? वो भी स्पेशल हैं। बिल्कुल, वो स्पेशल स्कूल्स हैं, आप उसमें कर सकते हैं काम। मैम मेरा भाई है गूंगा बहरा है, क्या मैं घर बैठे उस पर मुताला करके कर सकता हूँ? नहीं, इसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ज्वाइन करनी है। जी जी, कितने वीक में तकरीबन? बेटे 4 वीक्स जो आपने मिनिमम टाइम है ना इसका काम करने का, आपका प्रोजेक्ट करने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने एटलीस्ट 4 वीक्स तक ज्वाइन करना है, और मैक्सिमम जो है वो 6 वीक्स हैं। जी जी मैम मैंने एक एक्चुअल में ना यहाँ पे लाहौर में काफ़ी अदारे हैं जिन्होंने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अदारों के साथ UMI साइन नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं या रिहेबिलिटेशन वाले जो जिनका इंटरकनेक्शंस है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, वो एक्सेप्ट करें, जिसमें फाउंटेन हाउस हो गया, गंगा नाम के जो स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट हो गए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो भी ये कहते हैं कि हमें UMI साइन ही नहीं किया हुआ, हम कैसे रख लें ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। बेटे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कर रहे हैं काम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फाउंटेन हाउस के साथ हमारे बड़े अच्छे कोलैबोरेशन चल रहे हैं लाहौर में। इसी तरह और भी नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है। और अगर हमारे स्टूडेंट्स प्रॉपर वे में जाएंगे, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो आप डेफिनेटली वहां पे जाके अपनी पोजीशन ले सकते हैं। मैम एक तो बात जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम सिद्राज, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? बेटे एक बच्चा अभी क्वेश्चन कर रहा है ऑलरेडी ना। क्योंकि बेटे 1 बाय 1 क्वेश्चन कीजिए, इस तरह से जो है वो फिर समझ नहीं आ रही होती कि किस बच्चे ने क्या क्वेश्चन किया है। मैम काफी स्टूडेंट्स ये फातिमा बिलाल जो हैं, ये क्वेश्चन कीजिए अपना, फातिमा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एमन जी बताइए क्या क्वेश्चन है बेटे? जी मैं ये पूछ रही थी कि लीडर का पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो ग्रुप लीडर होगा? ग्रुप लीडर ने बेटे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं बाकी के, उनके काम को कंपाइल करना होगा, ठीक है, और फिर उसने सबमिट कराना होगा। हर बंदे ने अपना शेयर करना है इसमें। आपकी जब असाइनमेंट्स आएंगी ना तो आपको पता चलेगा कि काम जो है वो इक्वली डिवाइड हुआ हुआ है, सिर्फ काम को कंपाइल करना है ग्रुप लीडर ने। ठीक है बेटे? तो असाइनमेंट इंडिविजुअली नहीं होगा, लाइक वो ग्रुप आपकी ग्रुप असाइनमेंट है, ग्रुप असाइनमेंट है। जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं ना, तो उन्होंने असाइनमेंट के डिफरेंट पोर्शंस हैं, असाइनमेंट के भी 5 पोर्शंस हैं, तो वो 5 पोर्शंस जब कंप्लीट होंगे तो एक असाइनमेंट बनेगी। ओके ओके ओके। और ऑर्गेनाइजेशन तो इससे क्या प्रोसेस होगा? मुझे भी जरूरत है दोबारा इंटर्नशिप या रेफरेंस लेटर की? अगर आप इंटर्नशिप कर चुके हैं तो फिर दोबारा इंटर्नशिप की आपको जरूरत नहीं है बेटे। अभी तो ये हम PSY 612 की बात कर रहे हैं ना। नहीं मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ अभी। तो ठीक है, दैट इज फाइन। 2 मंथ्स रहते हैं तो ये हो जाएगी एक्सेप्ट? इंटर्नशिप आप ये बेटे फिर आप अपने I-619 के जो सुपरवाइजर है ना उनसे पूछिए।
जी ठीक है, वो फिर आपको गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। जी बताइए मैंने बेटे। लेट सेशन ज्वाइन किया था, इंटरनेट का मसला बन रहा था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपका ये जो हमने करना है, प्रोजेक्ट करना है 612 वाला, तो क्या हम उसी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोटिक पेशेंट पे कर सकते हैं? वो कोई ऐसा ग्रुप बेटे है? साइकोटिक पेशेंट्स पे नहीं कर सकते, इसमें हॉस्पिटल वार्ड है। जैसे अगर आपने किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया हुआ है, वहां पे आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो यहाँ हमने केसेस नहीं लेने होते। यहाँ हमने जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उस पे काम करना है और आपने वार्ड में जाना है। ठीक है, हॉस्पिटल वार्ड वाला हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें आपने देखा होगा मेल फीमेल्स का वार्ड होता है, कैंसर पेशेंट्स का भी वार्ड होता है, और चिल्ड्रन वार्ड भी होता है। तो आपने उस वार्ड में जाके एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी, क्योंकि हमने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डील करना है। इंटर्नशिप में आप इंडिविजुअल केस लेते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा PSY 612 है, इसमें आपने ग्रुप में जो है वो लोगों को डील करना है। जी बेटे। एक्सक्यूज मी मैम, मैं बेटे ना एक सेकेंड, ये हफ्सा का क्वेश्चन है। हफ्सा आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, आप क्वेश्चन करें अपना। नहीं, इंडिविजुअल नहीं हो सकती आपकी ये एक्टिविटी, ये ग्रुप में ही होगी। और अगर आप लोगों को नहीं जानती, आपको ग्रुप बनाने का इशू है, तो वो फिर ये है कि आपके जो हैं बाकी जो सुपरवाइजर हैं वो आपका ग्रुप बना देंगे। ठीक है जी। आप कौन स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा था बेटे, आप करें आप। मैम मैं मेरा वही क्वेश्चन था लास्ट टाइम, यानी जैसे अभी मैंने रिसेंटली किया था कि मैंने खाली रेंजर हॉस्पिटल्स और गंगाराम और इवन डेट जितने भी हॉस्पिटल्स जो मेन हॉल में हैं, उनसे मैंने जाके उनसे पूछा भी है, बकायदा जो साइकोलॉजिस्ट या HOD हैं उनसे भी मैंने रुजू किया था, रब्ता किया था उनसे, मैंने पूछा था। कहते हैं कि आपकी UME हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, हमारे हॉस्पिटल के साथ साइन नहीं हुआ आपकी यूनिवर्सिटी का। ऑलमोस्ट जितने भी अगर स्टूडेंट्स गए हैं वो इंडिविजुअली तौर पर यानी कि रेफरेंस बाय खुद रेफरेंस यानी गए हैं। फाउंटेन है हाउस रखता है, मानते हैं, लेकिन उन्हें 1 मई से स्टार्ट करना है। उनके UME साइन हुई है विच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। और जो लास्ट टाइम जो PSY हमारी 619 की जो मैम थी राबिया जमीन, उन्होंने कहा था कि हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि 20 अप्रैल लास्ट डेट है इंटर्नशिप की स्टार्ट होने की। असाइनमेंट सेक्शन में जो है डेट हमें दी गई है। फाउंटेन हाउस कह रहे हैं कि हम कैसे आपको पहले रख लें, जबकि हमारा जो क्राइटेरिया है वो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। एक तो ये अगर काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आपने ये कोर्स रखा हुआ है PSY I619 काफ़ी ऑल राउंडेड पाकिस्तान में, तो उनको भी यानी कि उस अदारे की लिस्ट प्रोवाइड कर लेनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो जाए कि हमारी सिटी में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने इन सेंटर्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ UME साइन किया हुआ है, तो हमें इजीली खपना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजीली हम इधर जाके इंटर्नशिप हम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अच्छा मैंने अब्दुल अवेलेबल बासित बेटे देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं PSY 612 की। PSY 612 का काम करने के लिए आपको किसी MIU की जरूरत नहीं है। बाकी ये बेटे 619 जो I619 इंटर्नशिप की आप बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप के कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ MIU जो हमारा हुआ है, जिनके साथ नहीं भी हुआ तो हमारे स्टूडेंट्स इतने केपेबल हैं कि वो जब वहां जाके रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको चांस मिलता है। गंगाराम हॉस्पिटल में भी हमारे बच्चों ने इंटर्नशिप की है। इसके अलावा लाहौर के नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे जा रहे हैं और अपने स्किल्स की बेस पे उनको काम मिल रहा है। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, इंशाल्लाह हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ MIU साइन करेंगे। और I619 वाला जो हमारा इंटर्नशिप वाला है उसमें हम लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपकी सजेशन नोट कर ली है। लेकिन अभी हम बात करें PSY 612 की, जिसके लिए आपको किसी MIU की जरूरत नहीं है। एट टाइम्स आपको रेफरेंस लेटर भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड। मैं देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी और क्राइटेरिया होता है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट भी करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं विजय यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं प्रोजेक्ट मुझे मिला है, मैंने प्रोजेक्ट चूज करना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, वो तब भी कहेंगे कि तो वो हमें इवेंट एट वो तो हमें दाखिला नहीं देंगे अगर MUI अगर साइन नहीं हुआ तो।
वो कहेंगे कि अच्छा जो है ना डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन वो लेके आओ अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा फिर बासित हम बेटे रिक्वेस्ट एक सेकंड रिलैक्स हो जाए, यहाँ पे इस चीज की बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि MIU कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हुआ है, बाकी का काम चल रहा है, स्टिल हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे इतने केपेबल हैं तो वो विदाउट MIU भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताएं कि PSY 612 के लिए भी आपको क्या कोई MIU चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो बात करें। मैम अगर मैं जाता भी हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जाहिर सी बात है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप टारगेट कर रहे हो तो वो जाहिर सी बात है कि वो अप्रूव मांगते हैं। अब एंडलेस रिहेबिलिटेशन सेंटर है क्या, उन्होंने कहा कि मैं उनसे गया हूँ, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगर प्रोजेक्ट के लिए मैं आपके यहाँ पे आके कौन सा प्रोजेक्ट बेटे, कौन सा प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर में? बात कर रहा हूँ। अगर PSY 612 की आपकी बात कर रहे हैं? जी क्या क्या आप PSY 612 की बात कर रहे हैं बेटे? जी बिल्कुल, एक्टिव सिटीजनशिप के नाम से। अगर तो उन्होंने भी यही कहा था कि बेटा देखो, जो वहाँ के HOD थे उन्होंने कहा देखो कि कोई भी आपको खास तौर पे मेल्स के लिए, फीमेल्स तो जाहिर सी बात है कि मैं गंगाराम गया तो वहाँ पे 3 ऑलरेडी जो फीमेल्स जो विच यूनिवर्सिटी की थी वो उनको हायर किया, उनकी सीट बुक हो गई थी, ठीक है। मेल्स के लिए पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है। मैं यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल भी गया था, यहाँ पे PKLI भी गया था, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। ये आप 612 के लिए गए हैं? ऑलमोस्ट जितना भी है ना इन बेटे, ये आप I619 का जिक्र कर रहे हैं, 612 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। अगर आपको रेफरेंस लेटर चाहिए, आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कंफर्म बात हो गई है तो आप ले सकते हैं। और हॉस्पिटल वार्ड में हमारा काम है। जिन हॉस्पिटल्स का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो उनकी नहीं मैं बात कर रही, ठीक है बेटे। क्योंकि मैंने आपको ये चीज क्लियर बताई है कि अगर आप PSY 612 का हॉस्पिटल वार्ड सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपने इस तरह के केसेस नहीं लेने होंगे, ठीक है, जैसे इंटर्नशिप में होते हैं। इसमें आपने वार्ड नहीं है। स्टिल अगर कोई रेफरेंस लेटर चाहिए तो वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे PSY 612 के लिए। बाकी जो आप पूरी स्टोरी सुना रहे हैं ना, ये I619 की है। इसके अलावा अगर 612 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मैम हम ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसमें उनको बताए बगैर हम सकते हैं? ये अनएथिकल। मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा हूँ तो वार्ड में ड्यूटी ठीक है। आप हॉस्पिटल में क्या काम करते हैं बेटे? मैं एज ए मेडिकल असिस्टेंट ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं आप मतलब एक हॉस्पिटल में मेडिकल असिस्टेंट कर रहा हूँ तो उसी में उनको बताया। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आर्म्ड फोर्सेस जो है ना बेटे, आप पे केस हो जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि आपने डाटा आगे नहीं देना होता। आर्म्ड फोर्सेस वाले जो हमारे बच्चे हैं उनकी एक स्पेशल हमारा है प्रोजेक्ट जो ओवर स्टूडेंट्स और आर्म्ड फोर्सेस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपने सिर्फ वो वाला ज्वाइन करना, आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि आप लोगों जो पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते और ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन किया हुआ है उसका डाटा शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना करें। आप ही लेना होगा। जी बेटे। बेटे 1 by 1 मुझे पूछा था मैं CMH में मेरी बात बीच में ही रह गई, मैं पहले बात कर लूं। बेटे एक सेकंड, ये CMH वाली जो बच्ची हैं वो अपनी क्वेश्चन करें कंप्लीट। CMH में इंटर्नशिप है। देखिए बेटे, अगर आप CMH में काम कर रही हैं ना, तो आप तो वो जो पेशेंट्स हैं, जो केसेस हैं, आप उनको देख रही हैं। तो आपने इस तरह से करना है कि उधर के किसी भी वार्ड में, फीमेल वार्ड, मेल वार्ड या चिल्ड्रन वार्ड, जहाँ पे इन हाउस पेशेंट्स मौजूद हों तो उनके साथ आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी, ठीक है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल वार्ड वाला आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैम ग्रुप आपने खुद काम करी है इसके लिए? बेटे आई एम सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ये जो ग्रुप है ये जो ग्रुप होगा ये आप लोग खुद ही? जी, ग्रुप हम खुद बना देंगे। अगर आप नहीं बना सकते तो हम खुद से ग्रुप बना देंगे। बेटे लास्ट 5 मिनट्स हैं, अपने क्वेश्चंस वाइंड अप करें। लास्ट जिसने भी क्वेश्चन करना है वो कर लें। मैम क्वेश्चन है
जी जी। मेरे दोनों प्रोजेक्ट हैं, 612 भी है, एक्टिव सिटीजनशिप भी, और PSY 619 भी है। तो क्या मैं दोनों प्रोजेक्ट एक साथ कर सकती हूँ या बिल्कुल, आप ये तीनों एक साथ कर सकते हैं। जो आपका 619 है वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसमें आपने डेटा कलेक्शन करनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना। तो आप अपना PSY 612 का जो प्रोजेक्ट है उसको अलाइन कर सकते हैं अपनी इंटर्नशिप के साथ, ताकि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों काम कर सकें। और किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें बेटे, वी हैव लास्ट 3 मिनट्स। मेरे बात बीच में नहीं रहे। मेरा एक PSY 619 और PSY 619 और PSY 612 तीनों इकट्ठे हैं, तो इकट्ठे हो जाएंगे। अभी पहले भी मैंने यही कहा है, जिनकी बात बीच में रह गई है बेटे वो अपना क्वेश्चन कर लें। सेम कैंपस से ग्रुप हम बनेगा या खुद से बना देंगे, नहीं डिफरेंट हो सकते हैं। उसके लिए आपके सुपरवाइजर आपको गाइड करेंगे। अभी प्रोजेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए जी बेटे, आप लोगों ने जो है आपका एक स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट है जो कि आपको बताया गया है, उसके लिए आपने उसको बस सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी आपने उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपके जो रेलेवेंट सुपरवाइजर होंगे वो आपको गाइड कर देंगे। मैम मैंने पूछना था, आप कह रही थी ना कि कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह हमें नहीं चाहिए, तो जी आपको मतलब कंफर्म कैसे करेंगे हमारे सुपरवाइजर के, मतलब बच्चे ने काम किया है नहीं किया, कोई पिक्चर्स बनानी होंगी, वीडियोस बनानी होंगी, क्या उसके लिए बेटे आपकी पिक्चर्स होंगी, ठीक है। आपकी असाइनमेंट का पार्ट है वो। और आप जब अपने सुपरवाइजर के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहते हैं ना, तो उनको आइडिया हो जाता है कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं, वो आपकी रिपोर्ट बता देती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके सुपरवाइजर उस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करें जिसमें आप काम कर रहे हैं। मैम हम अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अगर मेरे माइंड में हो कि मैंने फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में काम करना, तो मैं अगर अभी स्टार्ट कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको बताया ना कि आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसका अप्रूवल चाहिए, आपके सुपरवाइजर उसको अप्रूव करेंगे तो फिर आपने काम शुरू करना है। काम बेसिकली कब से स्टार्ट करना है स्कूल में, मतलब किसी भी जगह पर? बेटे जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद आपने काम शुरू करना है। आपको जो टाइमलाइन बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। चेक टाइमलाइन जी। देखिए आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है ना वो May 14 तक जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो May 15 से ऑनवर्ड आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैम पहले हमें बेसिकली टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें जिस जगह पे काम करना है वहाँ से परमिशन लेनी है। उसके बाद बेटे सबसे पहले आप ये चीज देखें कि आपके घर के करीब इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। अभी सैटरडे संडे को आप उनको कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि मैं PSY 612 के प्रोजेक्ट के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो आप काइंडली गाइड कर दें। तो अगर वो अलाउ करते हैं 4 वीक्स के लिए आपने जाना है और एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो मंडे से हमारी प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट होगी, आप वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लें। और फिर जो ग्रुप फॉर्मेशन है वो अगर आपसे नहीं हो रही तो आपके सुपरवाइजर खुद से आपके ग्रुप्स बना देंगे, और फिर जो असाइनमेंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी। मैम ऑनलाइन कम्युनिटी वालों की भी असाइनमेंट सेम होती है? इट्स द सेम जैसे जी बिल्कुल, प्रोसेस सबका सेम होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। उसमें भी आपने अपेंडिसेस में पिक्चर्स अटैच करनी होंगी। मैम आपने प्राइमरी स्कूल को बताया कि प्राइमरी स्कूल में प्रोजेक्ट हो सकता है, तो आप बता सकते हैं क्या प्राइमरी स्कूल में किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा? वंस आप ऑप्ट कर लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट में भी आपने एक्टिविटीज करनी है। तमाम प्रोजेक्ट्स में आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं अपने टाइटल से अलाइन। एक्टिविटीज बेटे आपने खुद से डिजाइन करनी है, ठीक है बेटे। खुद से आप एक्टिविटीज, वो कोई आप गेम परफॉर्म करवा सकते हैं, आप डिबेट कंपटीशन करवा सकते हैं, कोई कलरिंग एक्टिविटी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपका टाइटल क्या है, तो उससे रिलेटेड आपने वो करवाना होगा काम। आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें आप कर सकते हैं, तो इस तरह से और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स हैं वो आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से ना नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं जो कि आप परफॉर्म करवा सकते हैं। मैम फॉर इंस्टेंस कोई जो है ओवरसीज कैंडिडेट है, तो ओवरसीज कैंडिडेट की जो ग्रुप बनेगा तो वो इंडिविजुअल तो नहीं होगा, ऑब्वियसली उनका भी ग्रुप होगा, तो वो ग्रुप जो है उनका बाकी ओवरसीज कैंडिडेट के साथ बनेगा। एग्जैक्टली वो ओवरसीज कैंडिडेट्स के साथ बनेगा और उससे रिलेटेड आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं और जो आर्म्ड फोर्सेस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जस्ट वही वाला प्रोजेक्ट ऑप्ट करना है, ठीक है। उसमें और वंस आप ऑप्ट कर लेंगे तो फिर आपको गाइड किया जाएगा।
मैम तो वो एक्टिव सिटीजनशिप कैसे होगी अगर फॉर इंस्टेंस हम लोग इसे ऑनलाइन कर रहे हैं? ऑनलाइन करें क्या मतलब, आप ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं या आर्म्ड फोर्सेस की हैं या क्या है? ओवरसीज कैंडिडेट मैम। तो बस फिर आप वही वाला प्रोजेक्ट ऑप्ट करें और फिर आपको गाइड कर लिया जाएगा कि किस तरह से आपने अपना काम करना है। ठीक है बेटे, अब ये हम एंड करने लगे हैं सेशन, ऑलरेडी हम 18 मिनट्स एक्सीड कर गए हैं। जी बताएं। मैम मेरी जॉब है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो वो हमें अलाउ नहीं करते किसी भी और मतलब स्टडी वगैरह भी अलाउ नहीं करते। तो मैं जो छुप के ही है जो ना स्टडी कर रहा हूँ, तो कोई ऑप्शन है इसलिए कोई मेरे लिए मतलब इशू ना हो फिजिकल एक्टिविटी के बगैर? ये कुछ पॉसिबल है या ये फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बेटे श्योर जो जॉबियंस है ना, जिनके जॉब के इश्यूज हैं, तो वो PSY 612 प्रोजेक्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपने ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना है और ये ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन इसमें यह है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को फिजिकली विजिट नहीं करना। ठीक है, तो इसमें भी सीट्स लिमिटेड होंगी। जो जॉबियंस हैं या जिनके एरिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके लिए ये हमारा प्रोजेक्ट है PSY 612 प्रोजेक्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन, लेकिन इसमें सीट्स लिमिटेड है। नो, ओवरसीज के लिए PSY 612 प्रोजेक्ट ऑनलाइन कम्युनिटी है और उसमें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। ठीक है बेटे, ये दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, एक सेकंड बेटे, हमें अपना इंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली कब पता चलेगा? जैसे हमारा इंस्ट्रक्टर हमें कब पता चलेगा ताकि हमें कोई स्काइप आईडी मिले कि उसकी ताकि हम डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकें? मेरी बात सुन लीजिए। मंडे को जब आपके प्रोजेक्ट्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह 12 o'clock मंडे तक आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। हर प्रोजेक्ट के नीचे आपके सुपरवाइजर का ईमेल एड्रेस दिया होगा। ठीक है बेटे, 4 days आपके प्रोजेक्ट सिलेक्शन किए हैं। इसके बाद जब आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन डन हो जाएगी, तो उसके बाद आपके स्काइप ग्रुप्स बनेंगे हर प्रोजेक्ट के डिफरेंट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आपने PSY 612 प्रोजेक्ट ऑनलाइन कम्युनिटी फॉर ओवरसीज ज्वाइन किया हुआ है, तो आपने फिर इसका ग्रुप जो है स्काइप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आपके सुपरवाइजर के स्काइप पे सेशंस होंगे। ठीक है जी, ओके, उसी के स्काइप ग्रुप्स बनेंगे हमारे। बिल्कुल मैम, तो प्राइवेट ट्रेनिंग क्लास क्वेश्चन मेरा मैम बेटे 1 by 1 इकट्ठे क्वेश्चंस नहीं समझ में आते। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल ले रहे हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है? साइकोलॉजिस्ट टीचर? नहीं। अगर आप मेन स्ट्रीम स्कूल ले रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट टीचर अवेलेबल ही नहीं होगा। तो ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? 619 का भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं या जो भी फिजिकल एक्टिविटी होगी? आप I-619 का कह रहे हैं? नहीं मैम, ये फाइनल प्रोजेक्ट है जो 619 का। 619, अच्छा ठीक है। नहीं बेटे, वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है ना, तो उसके लिए आपने रिसर्च करनी है, उसके लिए डाटा कलेक्शन आपने फिजिकल कलेक्ट करनी होती है। अदरवाइज तो आपने सारा काम अपने कंप्यूटर पे करना है। आपने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, मेथडोलॉजी डिवाइस करनी है, डाटा कलेक्शन के लिए आपने जाना है, और फिर डाटा एनालिसिस है, और वो भी आपका सारा स्काइप पे ही होगा काम। सिर्फ डाटा कलेक्शन जहां भी आपने करनी है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। वो कितने दिन के लिए होता है मैम? बेटे ये डिपेंड करता है कि आपका कितना डाटा, अगर 100 का सैंपल आप कितने दिन में कलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी अपने जो हैं वो भेज सकते हैं क्वेश्चनर्स, तो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बाकी PSY 612 के लिए ये है हमने डाटा जो है कलेक्ट करना है, चाहे वो जैसे मर्जी कर लें। जी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कैसे, आप फिजिकली जाके कर रहे हैं या आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ईमेल पे भेज रहे हैं फॉर्म्स और फील्ड आपको मिल रहे हैं। मेरा एक सवाल मैं काफी देर से पूछना चाह रही हूँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि ग्रुप्स बनाएंगे तो असाइनमेंट ग्रुप असाइनमेंट होगा, राइट? बिल्कुल। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में जाके परफॉर्म करेंगे एक्टिविटीज, तो वो तो हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा ना? आपने अपना काम इंडिविजुअल करना है, और फिर उसके बाद आपने जब रिपोर्ट करेंगे, हाँ जी, जब रिपोर्ट करेंगे तो वो सबका कंपाइल होगा। हर स्टूडेंट ने एक एक्टिविटी जाके परफॉर्म करनी है, 5 एक्टिविटीज टोटल है। ठीक है बेटे? ओके। और वो एक्टिविटीज डिवाइड कौन करेगा?
ये आपके जो सुपरवाइजर है ना वो डिवाइड करेंगे। वंस जब अभी आपका काम है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का, जी आपके सुपरवाइजर जी आपके सुपरवाइजर खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये है कि आप भी अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। मैम स्पेसिफिक कोई हार्ड टाइम लिमिट तो नहीं होगी ना मैम, क्योंकि बिकॉज अब हमारी इंटर्नशिप का टाइम आ गया है, तो इंटर्नशिप के लिए भी सुबह को जाना होगा, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक 619 का ग्रुप भी होगी तो क्या वो हमने इंडिविजुअली काम करना है PSY? बेटे सिर्फ PSY 612 ग्रुप में, बाकी तमाम कोर्सेज आपके इंडिविजुअल हैं। मैम मैं पूछ रही थी कि कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट तो नहीं होगी ना, बिकॉज अब हम सबकी इंटर्नशिप शुरू हो गई तो सुबह सुबह हमें जाना होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारा कोई सेशन में कोई चीज मिस हो जाएगी इस तरह? नहीं, टाइम लिमिट नहीं है। बाकी सेशंस का हम देख लेंगे कि हमने कब करने हैं। जो आपके स्काइप सेशंस हैं उनकी भी मैम इट विल बी वेरी नाइस कि किसी ऐसे टाइम पर हो ना, जैसे फॉर इंस्टेंस जॉब वाले लोग भी हैं वो मोस्टली इवनिंग टाइम पर या दोपहर वाले टाइम पे ज्यादा अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सुबह के टाइम पर, बिकॉज अब सबकी इंटर्नशिप शुरू हुई हैं तो मोस्टली लोग सुबह को चले जाते होंगे हॉस्पिटल्स एंड स्टफ। बेटे जो ये आपके नेक्स्ट सेशंस है ना, ये आपने अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करने हैं आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्योंकि हर सुपरवाइजर का डिफरेंट टाइम होगा। आप जो भी प्रोजेक्ट ऑप्ट करेंगे ना, फिर आपने स्काइप पे अपनी प्रेफरेंस बता देनी है कि मैं आफ्टर 12 अवेलेबल हूँ या मैं आफ्टर 2 अवेलेबल हूँ। वो पे डिपेंड करता है कि सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी क्या है, तो वो उसको मॉर्निंग या इवनिंग में प्लान कर लेंगे। ठीक है बेटे, चलें ओके बेटे, मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। और अभी आपने अपनी प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। जी मैम, मैंने पूछा था जो बच्चे प्राइवेट क्लिनिक्स में जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो वहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, हमें सिर्फ हॉस्पिटल वार्ड जो है वो रेलेवेंट है, इसके अलावा किसी जगह पे नहीं हो सकती एक्टिविटी परफॉर्म, या बाकी अगर कोई और प्रोजेक्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं प्राइवेट या बिल्कुल जो स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल होता है। बिल्कुल, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट है। स्पेशल स्कूल के लिए प्रोजेक्ट डिफरेंट है, मेन स्ट्रीम स्कूल के लिए प्रोजेक्ट डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्ट करना है। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, नॉर्मल स्कूल। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।